ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਰਥਰੋਪੀਡਿਕਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲਈ ਕਿ ਹੋਲ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਹਰਮਿਲਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਿਲਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਰੰਗਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। दुनिया का नंबर 1 ट्रैक ट्रिकर है, इंडियन हॉकी टीम का वाइस कैप्टन है, सून टू बी होपफुली इंडियन टीम का कैप्टन है। एंड 5 महीने के अंदर आफ्टर सर्जरी ही रिटर्न टू द ओलंपिक टीम और उसकी वजह से इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। और हर एक मैच अगर आप अभी देखोगे 2 गोल से पहले वो बाहर ही नहीं आता। So like him we also treated Gurjant, Rupinder Pal, Surinder Pal, all these players before the Olympics to get them fit and fine for the competition. This is another player, Spanish international basketball team की player है Ari। So ये आई हुई थी इंडिया for the 3DL tournament which is a basketball की tournament during which she had an injury to her knee। So उस टाइम पे उसका ACL लिगामेंट रप्चर हो गया था which is the ligament inside the knee। और उसके पास मेनी ऑप्शंस थे। शी हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, शी हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। वो दुनिया में किसी भी कोने में जा सकती है अपना ऑपरेशन कराने के लिए, बट उसके ही दोस्तों ने उसका रिकवरी बहुत अच्छा जा रहा है। अब वो वापस स्पेन चली गई है, बार्सिलोना में। एंड ये वाली फोटो स्पेशली हम दिखाते हैं, हम सारे ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंसेज पे जहाँ पे मैं जाता हूँ उनको मैं कहता हूँ कि गौर से देखिए इनके नी को। सो यू कैन सी द ऑफ साइड ड्रेसिंग्स जो लगी हैं हमारी आर्थ्रोस्कोपी की। दिल्ली में दिखा लिया और बेंगलुरु में इतने डॉक्टर्स के पास गई हूँ, लुधियाना में, और कोई किसी के पास मुझे जो आंसर सेटिस्फाई करता कोई ऐसा बता नहीं रहा था कि मेरे नी में क्या प्रॉब्लम है। सब डॉक्टर से कि हम आपको 5 मिनट में सर्जरी कर देंगे, और कुछ डॉक्टर्स बोलते थे कि आपको इस पेन के साथ ही रहना होगा। और ये पेन मुझे आता जाता रहता था 2016। पर 2016 से आप सोच सकते हो मैं कितने डॉक्टर्स के पास गई होंगी और इतना सेटिस्फाई आंसर कहीं से नहीं मिला है। तो मैं साइंसफुल हूँ जिन्होंने मुझे रेफर किया था खाबड़ा, हरमनप्रीत खाबड़ा, उनकी सर्जरी भी डॉक्टर ने की थी और दोनों नीज की। अभी वो इंटरनेशनली अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फुटबॉल में। और आई एम द लकीस्ट पर्सन कि उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर के बारे में। और अभी मेरे 20 डेज हुए हैं ऑपरेशन को और मैं भी आपके सामने वॉक करके आ रही हूँ और रिहैब के लिए वापस चली गई हूँ। एंड होपफुली सून डॉक्टर्स ने तो बोला है कि 3 मंथ के बाद मैं पूरा लोड ले सकती हूँ और प्रिपेयर करूँगी आप भी आने वाले एशियन गेम्स के लिए। बैड लक ये रहा है कि काश मैं इनको जनवरी में मिली होती तो अभी जो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस हुआ है जहाँ मुझे लेटर आ गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप का। आज मैं ऑपरेशन के लिए गई हूँ, सर के पास मिली हूँ और उसी दिन मैं शाम को अपना ईमेल चेक कर दी थी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन हो गया है। और मैंने जो डिसाइड कर ही लिया कि ठीक है सर्जरी करवाएंगे। तो इनसे भी बात की कि अगर आप मेरे पास पहले आ जाते या मुझे पहले इनके बारे में पता होता तो आज मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही होती, तो आप मेरा इंटरव्यू लेते फिर से इनके साथ और मैं अपना बैग पैक करके जा रही थी। तो अभी तो फिलहाल थैंक यू सर, और इतना अच्छे से मुझे आंसर देने के लिए कि मैं सर्जरी कहीं और भी करवा सकती थी। जैसा सर ने बोला कि वो स्पेन की लड़की है जिन्होंने इनके पास ही सर्जरी करवाई। बहुत ऑप्शंस थे, ऑप्शंस मेरे पास भी बहुत सारे थे, लेकिन जो एक आंसर चाहिए एथलीट को कि सर मुझे हुआ क्या है, इन्होंने काफ़ी आराम से मुझे हर एक चीज़ का आंसर दिया। अदरवाइज डॉक्टर से बोलते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसी दिन इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और आज भी इनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग माय नी और मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आगे मुझे करना होगा। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मुझे बताया कि हम अभी आगे इसको कैसे लेके जाएंगे। और बेसिकली जो आप मेरे नी से इन्होंने जो मेरे नी से रिमूव किया है दैट कॉल्ड प्लाइका, तो वो प्लाइका है क्या और वो फंक्शन क्या करता है मेरे नी में, कि मैं अगर कोई अपने बॉडी का पार्ट निकाल के रख दूंगी स्पेशली नी का, मेरे जॉइंट का, तो मैं रनिंग कैसे करूँगी। तो एवरीथिंग इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इस चीज़ को रिमूव भी कर देंगे। तो मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना कि हमारे इंडियन एथलेटिक्स में ऐसे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी सर्जरीज फेल जाती हैं, हमारा करियर इनके ऊपर डिपेंड होता है। सो प्लीज़ सपोर्ट द डॉक्टर। थैंक यू।
आपका नेचुरल लिगामेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जो आपका रिकवरी फास्टर करता है, उसकी वजह से आप गेम में फास्टर जाते हो, आपका रिहैब प्रोसेस फास्टर होता है और आपके लिगामेंट को स्ट्रेंथ बनता है और स्ट्रॉन्ग देता है. So we use this special material called fiber tape, which is polyester along with a silicone का coating, और ये biologically inert होता है. So एक ये छोटा वीडियो है कि हम अपना ACL का सर्जरी कैसे करते हैं. So ये हमारा ग्राफ्ट होता है. So इसमें हम नेचुरल लिगामेंट भी लेते हैं या नेचुरल टेंडन भी लेते हैं पेशेंट से, और साथ में उसके ये स्ट्रट या सपोर्ट सिस्टम डालते हैं. तो जब दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ACL सर्जरी. तो ये दोनों चीज़ों को जोड़ के हमारा जो नेचुरल ग्राफ्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, बहुत पावरफुल बना देता है. तो फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका फास्टर रिकवरी, फास्टर रिहैब होता है. सो वही ग्राफ्ट अभी हम नी के अंदर डाल रहे हैं. अगेन ऑल थ्रू कैमरा, ऑल थ्रू छोटी सर्जरी. यू कैन सी द टेप गोइंग विद द ग्राफ्ट इनसाइड द नी. So it's a very short procedure. 6 weeks में we start the jogging, around 4 months में running कर सकते हैं और 5 to 6 months में game में वापस जा सकते हैं. So this is our data. This is submitted to the Indian Journal of Orthopedics now for publication. In the last 1 year we did about 1,000 cases in the last 1 year. और उसमें failure rate was 8 people out of 1,000 had failures. So that is a very low failure rate, and return to sport happened 45 days faster in the hybrid group compared to the natural group. So again, these are some local patients और आप इनके results देख सकते हो. ये 2 महीने के बाद है, ACL सर्जरी के 2 महीने के बाद, और ये सारे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं. ये है 6 वीक्स के बाद और ये है 4 वीक्स के बाद. सो इतना फास्टर रिकवरी, इतना फास्ट रिहैब, और ये सारे प्लेयर्स हैं और सारे प्लेयर्स आज के टाइम पे हमारे पास आते हैं कराने के लिए. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस जी? के खराब हुए हैं, तो क्या रीज़न था उसमें से, क्या कमी रह गई थी 8 केसेज में और उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सो उनमें से 3 लोगों को स्टिफनेस हुआ था, 1 केस में इन्फेक्शन हुआ था और 4 केसेस में री रप्चर हुआ था ग्राफ्ट का. सो एक री रप्चर था कि एक बंदा 9 फुट ऊपर गया, 9 फुट ऊपर से उसने जंप मारा और जब नीचे लैंड हुआ उसका पैर दोबारा से ट्विस्ट हुआ. सो हमने उसको ये बोला कि अब 9 फुट से जंप मारी क्यों रहे हो, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि कोई भी बंदा नहीं मारता. एक और था जो खड़ा हुआ था, उसके नीचे से एक स्लाइड टैकल हुआ तो उसका नी उस वजह से गया, और 2 थे जिनका कोई कारण नहीं था बट दे फेल्ड. So we counted all of these as failures. Yes. So उनका reoperation हुआ है, now they're doing well. नेक्स्ट डे मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया था और अभी 20 डेज हो गए हैं ऑपरेशन को. मैं स्टेयर्स भी चढ़ रही हूँ और वॉक भी नॉर्मल हो गई है मेरी काफ़ी हद तक. और डॉक्टर ने बोला है कि अगले 3 मंथ्स मुझे ट्रैक पर लेके आना है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 3 मंथ तक मैं ट्रैक पर आता हूँ और जो नेक्स्ट ईयर की जो ओपनिंग हो, अपनी जो भी मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन हो उसमें गोल्ड के साथ करूँ. हाँ जी डॉक्टर साहब. सो हमारे पास हरमिलन है. सो ये इंडिया की स्टार एथलीट है ट्रैक एंड फील्ड. शी इज़ नेशनल चैम्पियन 1500 मीटर्स की. और ये बेसिकली हमारे पास आए 4-5 साल से इनको नी में इशू चल रहा था, पेन बीच बीच में आ रही थी, बढ़ती जाती थी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था बट इनको इलाज नहीं हो रहा था. सो हमने इनका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया है जिससे वो अगले दिन ही खड़े होकर शुरू कर दिया इनका वॉकिंग. अभी 20 दिन हो गए. यू कैन सी शी इज स्टैंडिंग, नॉर्मली वॉक कर रही है, सीढ़ियाँ भी
स्टार्ट कर दी है इनकी चढ़नी, इनका रिहैब भी चल रहा है, रिकवरी भी चल रहा है और हम उम्मीद है कि विद इन द नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर ऑपरेशन के बाद हमें इनको वापस रनिंग में डालना है और नेक्स्ट ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आना ही है। मैडम आपको अब कैसा फील हो रहा है? सर मैंने इससे बताया कि इनसे पहले से पहले मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई हूँ और कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे पेन के साथ ही रहना पड़ेगा और कुछ बोलते हैं कि इसको हम अभी ऐसे ही मतलब 20 मिनट का काम है, हम आपका अभी सर्जरी कर देते हैं। जहाँ फिर कुछ लोग मतलब लाइक इन्होंने जैसे मेरा पहले ब्लड टेस्ट करवाया, मेरे सारे टेस्ट ही हुए, मुझे 1 दिन पहले मेडिसिन दी गई। तो अब सर्जरी कैसे होती है कि ये भी बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि आप आओ और लेटो आपकी सर्जरी हो जाएगी। और तो जैसे मैं डॉक्टर जी के पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि है क्या आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है और अगर हम आपका प्लाइका रिमूव कर भी देते हैं तो आपको फर्दर फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम इलाज तो कर डालेंगे, लेकिन वो इलाज तो कर नहीं सकते, तो हमारा समय बर्बाद होता है, हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। और आप तो इनसे मिले, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे डॉक्टर के पास मैं गई तो मैंने इनसे इन्होंने मेरा MRI लगाया स्क्रीन पे और विद इन 30 सेकेंड सब बता दिया कि आपको ये ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इतना जल्दी कभी किसी डॉक्टर को यस नहीं बोला कि ठीक है मेरा ऑपरेशन कर दो। विद इन 5 मिनट्स मैंने बोला। आपको पहले कई डॉक्टरों ने मिसगाइड किया है और कुछ तो मैंने इनको विद इन 5 मिनट्स ही सब कुछ पूछने, अपने क्वेश्चंस पूछने के बाद बोल दिया कि हाँ सर आप भी मेरी सर्जरी करोगे और मुझे जल्दी से जल्दी वाली डेट दे दो। और बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे 2 दिन बाद की ही डेट दे दी थी और वरना इनके पास तो डेट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर के पास कि 2 वीक भी लग सकते हैं। मैंने बहुत प्लेयर्स भी देखे, उस दिन भी आए थे। जो प्लेयर्स थे ना उनको प्रायोरिटी इतनी पहले कि ट्यूसडे का ही मेरे साथ जो मेरे साथ 2 प्लेयर्स थे तो ट्यूसडे को ही उनकी सर्जरी हुई है, सैटरडे को होने के बाद, फ्राइडे को होने के बाद। और जो बाकी सारे थे जो भी नॉर्मल थे जो उनकी सैटरडे को नेक्स्ट वीक या फिर उससे नेक्स्ट वीक ऐसे आई है। तो थैंक यू इसके लिए कि हमें इतना जल्दी ट्रीट करने के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप बेटा जितना जल्दी ऑपरेशन करवा लोगे उतना बैक टू फील्ड जल्दी आ जाओगे। तो किसी को तो था कि बैक टू फील्ड जल्दी आना है, मेरे अलावा किसी और के मुंह से मैंने सुना था। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हम घुटनों का और कौन सा इलाज करते हैं, जैसे ये बुजुर्गों में होता है जब हो जाए ओनली तकलीफ? ओवर 50 हम ये ऑपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि ओवर 50 वो जस्टिफाई नहीं होता है। बट जो प्लेयर्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है, शॉकर होता है, एक वॉशर जिसे हम कहते हैं चपनी, उसमें भी डैमेज आता है, उसका भी दूरबीन से इलाज होता है। अगर फ्रैक्चर्स हैं आजकल हम नी के अंदर के फ्रैक्चर्स को भी दूरबीन द्वारा जोड़ देते हैं। सो दुनिया बदल रही है एंड वी आर एट द फ्रंट ऑफ दैट एट लीस्ट नॉट। यानी कि प्लेयर्स के लायक कोई भी आपके पास आ सकता है जिसको घुटनों की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे ना कि हम ओनली प्लेयर्स। राइट। आम जनता भी हमारे पास आती है, खिलाड़ी लोग भी आते हैं। लगभग हमारे पेशेंट 50% प्लेयर होते हैं, 50% आम जनता होती है। यानी कि हम